हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं रामू, आप सभी का रामा ग्लोबल एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, जो जियोग्राफी के प्रश्न हैं, उनको लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न आप सभी के लिए, जो आगे होने वाली परीक्षाएं हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं। ये सारे प्रश्न आप सभी के पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किसी भी प्रश्न को स्किप ना करें, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो सभी पिछली हुई परीक्षाओं में से चुनिंदा प्रश्न उठाए गए हैं। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, किसी प्रश्न को स्किप ना करना। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि टॉप 20 प्रश्न जियोग्राफी के एमसीक्यूज हैं, विद एक्सप्लेनेशन के साथ में बताए जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गंगा नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है। ठीक है। गंगा नदी की लंबाई क्या है? तो गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है। यह हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से उद्गम होती है, निकलती है वहां से। ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से होकर बहती है। चौथा पॉइंट क्या दिया हुआ है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का कौन सा राज्य म्यांमार से नहीं जुड़ा है? भारत का कौन सा राज्य म्यांमार से नहीं जुड़ा है? तो आपका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, सिक्किम जो राज्य है वो म्यांमार से नहीं जुड़ा हुआ है। इसका क्या है कि म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जुड़ते हैं। ठीक है। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य जुड़ते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है। ठीक है। सिक्किम का म्यांमार से संपर्क नहीं है। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जो बॉक्साइट उत्पादित करता है वो राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, ओडिशा जो है वो सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। ठीक है। भारत का 50% बॉक्साइट ओडिशा में है, मतलब ओडिशा में उत्पादित होता है। कोरापुट, कालाहांडी कालाहांडी रायगढ़ प्रमुख क्षेत्र हैं उत्पादक के बॉक्साइट के। ठीक है। एल्युमिनियम उत्पादन का मुख्य स्रोत है। ठीक। चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? चौथा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ठीक है। सहारा का क्षेत्रफल, सहारा रेगिस्तान जो है उसका क्षेत्रफल है 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अफ्रीका में स्थित है ये। रेत के टीलों और चट्टानी सतह का मिश्रण है। ठीक है। रेत के टीले भी मिलेंगे, चट्टानी सतह भी मिलेगी। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पांचवा क्वेश्चन है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ठीक। ओजोन परत जो है वो किस वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है। इस परत में पाई जाती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 10 से 50 किलोमीटर है। ठीक है। पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ऊपर से जो आती है सूर्य की किरणों में के साथ साथ जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको रोकती है। ठीक है। जीवन की सुरक्षा में अहम रोल निभाती है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ है? ठीक है। भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ है? तो ये आपकी झारखंड में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। ठीक है। सिंहभूम जिला में जादूगुड़ा जादूगुड़ा खान है। सिंहभूम जिला है, उसमें जादूगुड़ा खान है, वहां पे यूरेनियम की खान है। ठीक है। भारत की पहली यूरेनियम उत्पादन इकाई है। ठीक है। परमाणु ऊर्जा में उपयोग होती है। ठीक। सातवां क्वेश्चन क्या है? सातवां क्वेश्चन है दोस्तों कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है?
तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, सरयू नदी के किनारे स्थित है। सरयू नदी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अयोध्या धार्मिक महत्व का केंद्र है, ठीक है। सरयू की सहायक नदियां घोंगा और राप्ती, ठीक है। सरयू की सहायक जो नदियां हैं वो घोंगा और राप्ती, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जोजिला दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित है। जोजिला जो दर्रा है वो किस पर्वतमाला पर स्थित है। तो आपका सही उत्तर है जांस्कर, ऑप्शन नंबर ए, जांस्कर पर्वतमाला पर स्थित है जोजिला दर्रा, ठीक है। श्रीनगर लेह मार्ग पर है, श्रीनगर में लेह मार्ग पर है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। सर्दियों में बर्फ से बंद हो जाता है, तो सर्दियों में बर्फ से बंद हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन है, माड मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है, ठीक है। माड मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है, तो दक्षिण भाग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, माड मिट्टी दक्षिण भाग में पाई जाती है। बुंदेलखंड और बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। सिलिका फेरसाधिक खेती में सीमित उपयोग होती है, ठीक है। वर्षा पर आधारित खेती होती है, ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत का डायमंड सिटी कौन सा है, ठीक। भारत का डायमंड सिटी कौन सा है, तो भारत का डायमंड सिटी आपका सूरत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, डायमंड सिटी सूरत है। विश्व के 90% हीरे यहाँ कटाई पॉलिश होती है, जितने विश्व के जो 90% हीरे होते हैं उनकी सब कटाई पिटाई यहीं पे होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक। गुजरात में राज्य में स्थित है, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर स्थित है, ठीक। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आपका सही उत्तर है कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी उत्तर आपका सही है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है, ठीक। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, बाढ़ नियंत्रण व सिंचाई में उपयोग आती है, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्त क्या है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस भाग से बनता है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस भाग से बनता है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, ब्रह्मपुर से बनता है, ब्रह्मपुर भाग से बनता है। ब्रह्मपुर में द्रवित लोहा निकेल है, ठीक है। ब्रह्मपुर में द्रवित लोहा निकेल है, ठीक है। इनके घूमने से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, इससे चुंबकीय क्षेत्र बनता है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो 21.6 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक। आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, अधिकांश हिस्सा बर्फ से ढका रहता है, ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्त क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह नदी आपकी नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है 6650 किलोमीटर, ठीक। अफ्रीका के उत्तर पूर्व से बहती है, भूमध्य सागर में गिर जाती है, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्त क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कितनी बार सीधे पड़ती है, ठीक। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कितनी बार पड़ती हैं, तो आपका उत्तर सही है, 2 बार पड़ती है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। पॉइंट क्या दिया गया है, वसंत विषुव और शरद विषुव पर स्थित, ठीक, सीधे पड़ती है। प्रत्येक वर्ष मार्च और दिसंबर में, ठीक है, दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन दोस्त क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, राजस्थान आपका सबसे बड़ा राज्य
है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3.42 लाख 42 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। थार मरुस्थल का हिस्सा है। कृषि व खनिज संसाधनों में समृद्ध है। ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल इसका कितना है? क्षेत्रफल इसका 3702 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है? समुद्री तट पर पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, समुद्री तट पर पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। कोड़की कोकड़ी कोकड़ी भाषा प्रमुख है यहाँ की। ठीक है, कोकड़ी भाषा जो है वो यहाँ की प्रसिद्ध भाषा है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? डेल्टा बनाने वाली नदियां सामान्यतः कहाँ गिरती हैं? ठीक, डेल्टा बनाने वाली जो नदियां हैं वो कहाँ गिरती हैं सामान्यतः? तो आपका सही उत्तर है समुद्र में गिरती है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। गाद के जमाव से डेल्टा बनता है। किसके जमाव से डेल्टा बनता है? गाद के जमाव से डेल्टा बनता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का सुंदरबन डेल्टा उदाहरण है। ठीक, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो सुंदरबन डेल्टा है वो उदाहरण है इसका। शांत जल और गाद आवश्यक है। ठीक। 19 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है? भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है? सबसे पहले अगर मानसून आता है तो कहाँ प्रवेश करता है? आपका केरल में प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, केरल में प्रवेश करता है। तब इसका पहला पॉइंट क्या दिया गया है? दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून को प्रवेश करता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून 1 जून को प्रवेश करता है अरेबियन सी ब्रांच के द्वारा। ठीक है, अरेबियन सी ब्रांच के द्वारा। इसके बाद धीरे धीरे पूरे देश में फैलता है। आखिरी और लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड है 20 नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। कंचनजंगा जो पर्वत है वो आपका सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। इसकी ऊंचाई लगभग है 8586 मीटर। ठीक। सिक्किम में नेपाल सीमा पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा और विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। ठीक, तो दोस्तों आज के टॉप 20 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया है। आशा करते हैं आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।